सांसों के सौदागरों पर अब कसा जा रहा है शिकंजा। अब तक 3 हो चुके हैं गिरफ्तार। एचएमसीएच के लेखा प्रबंधक भोला शंकर गुप्ता को किया गया सेवा मुक्त। कार्रवाई होने से अब दोषियों के बीच मच रही है खलबली। नमस्कार, एवीएन न्यूज विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं कुणाल यादव। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से गायब किए गए 183 ऑक्सीजन सिलेंडर के मामले में अब शिकंजा कसने लगा है। सांसों के सौदागरों पर नकेल कसने के मामले में अब तक निचले स्तर के कर्मियों पर कार्रवाई की जा रही थी, परंतु अब हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लेखा प्रबंधक को सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई से अब पूरे अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। जांच की जद में हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय जायसवाल भी हैं। उनके सरकारी आवास से 2 सिलेंडर बरामद हुए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने यह सफाई दी कि वह ऑक्सीजन सिलेंडर न होकर नाइट्रोजन की सिलेंडर थी। इस विषय पर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने भी सफाई देते हुए कहा है कि सिविल सर्जन के सरकारी आवास से जो 2 सिलेंडर बरामद किए गए हैं, उस सिलेंडर का हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है। वहीं सिविल सर्जन ने भी इस मामले में अपनी सफाई दी थी कि वे निजी भवन में रहते हैं, न कि सरकारी आवास में। वहीं इसी सिलेंडर बरामदगी के मामले में ड्राइवर को जेल भेजा जा चुका है। अब सवाल यह उठता है कि जब ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी हुई ही नहीं थी, तो फिर ड्राइवर को किस जुर्म में जेल भेजा गया। इधर अभियान निदेशक के द्वारा लेखा प्रबंधक भोला शंकर गुप्ता को सेवा मुक्त कर दिए जाने के बाद अब जो भी इस मामले में दोषी है, उनमें हड़कंप मच गया है। 183 ऑक्सीजन सिलेंडर गायब कर सांसों के सौदागर उसका सौदा करते रहे। न जाने ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल में कितनों की जानें चली गई। अब तक 100 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद होने की सूचना है। इस अमानवीय वारदात में कई सफेद पोशों की भी संलिप्तता कही जा रही है। बताया जा रहा है कि मामले की गहन पड़ताल में जुटी विशेष जांच टीम की गिरफ्त से सांसों के अन्य सौदागर भी अब ज्यादा दूर नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर हजारीबाग पुलिस अधीक्षक को 19 मई को भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री विशाल कुमार वाल्मीकि के द्वारा हजारीबाग के सिविल सर्जन अनुमंडल पदाधिकारी व एचएमसीएच के लेखा प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया था। अब लेखा प्रबंधक के सेवा मुक्त हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री विशाल कुमार वाल्मीकि ने अनुमंडल पदाधिकारी और सिविल सर्जन पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि ऑक्सीजन सप्लाई एंड लॉजिस्टिक एंड मेडिकल इक्विपमेंट टीम में नोडल पदाधिकारी के रूप में हजारीबाग सदर अनुमंडल पदाधिकारी को नियुक्त किया गया था। वहीं उनकी सहायता के लिए हजारीबाग सिविल सर्जन संजय जायसवाल और जिला लेखा प्रबंधक भोला शंकर गुप्ता को नियुक्त किया गया था। बावजूद इसके इस मामले में अब तक सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर ही कार्रवाई की जा रही है। आखिर कब नपेंगे बड़े पदाधिकारी? हम लोग शुरू से ही मांग किए थे। सबसे पहले हम लोग ने जो उपायुक्त महोदय के द्वारा जो लेटर निर्गत किया गया था, हम लोग शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि जो उपायुक्त ने जिनको नोडल पदाधिकारी वहां पर नियुक्त किया गया था, जिनको ऑक्सीजन सप्लाई के लिए वहां पर नियुक्त किया था उपायुक्त महोदय ने, हमने कहा था कि सबसे पहले उन्हीं पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रशासन के द्वारा उपायुक्त महोदय के द्वारा लेटर जब निर्गत हो चुका था, इन लोगों को ऑक्सीजन की व्यवस्था रख रखाव के लिए इन लोगों की निगरानी में सारा ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ था। इसलिए हम लोग शुरू से मांग कर रहे थे कि वहाँ के जो लेखा प्रबंधक है, वहाँ के जो सिविल सर्जन है और साथ में जो नोडल पदाधिकारी जो बनाया गया है हमारे सदर अनुमंडल पदाधिकारी को, इन तीनों पर विशेष रूप से ही जो कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज जो है उसमें से एक जो तीसरे पायदान में जो है जिला लेखा प्रबंधक जो है भोला शंकर गुप्ता को आज निलंबित किया गया है उनके कार्य से। लेकिन निलंबन लेटर मेरे पास है, मैं निलंबन लेटर दिखाना चाहूँगा। और इस निलंबन लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस लेटर जो लेटर उपायुक्त महोदय ने पत्रांक संख्या 36 कोविड-19 के दिनांक 1/5/2021 को जो जारी किया था, उसमें उन्होंने निलंबन लेटर में लिखा भी है कि जो है, मैं थोड़ा पढ़ के सुना रहा हूँ कि दिनांक 1/5/2021 के माध्यम से जिला स्तरीय ऑक्सीजन टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसमें नोडल पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी को नामित करते हुए उनके सहयोग हेतु सिविल सर्जन हजारीबाग के साथ जिला लेखा प्रबंधक हजारीबाग को लगाया गया था। अब ये खुद ये लेटर ही बता रहा है कि इन 3 लोगों को जो है जवाबदेही दी गई थी, लेकिन बहुत ही आश्चर्य और बहुत ही इसको हम बोल सकते हैं कि कम जो नीचे तबके के लोग होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उस पर तुरंत जो कार्रवाई होती है,
और ये लेटर ही बता रहा है कि जब 2 लोग, इनके साथ में 2 और लोग को लगाया गया था, तो राज्य सरकार जो है झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति के माध्यम से जो लेटर आया है चिकित्सक विभाग की झारखंड सरकार से, तो इन दोनों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये हम लोग की मांग है कि इन दोनों पर भी कार्रवाई हो, और इन दोनों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे चल के हम लोग फिर इस चीज के खिलाफ भी हम लोग आंदोलन करेंगे।